MP40 न्यूज के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कर्मवीर सिंह भाटी को मिला प्राइड ऑफ सीतामऊ अवार्ड। कर्मवीर सिंह जी भाटी जो कि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सीतामऊ तहसील क्षेत्र से बिलोंग करने वाले और पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश में क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले एक यूथ आइकॉन को, यूथ आइकॉन में इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ, यूथ आइकॉन का मतलब वो जिसे युवा पीढ़ी देख करके प्रेरणा ले सके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो। हम जिस हस्ती को यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहे हैं वो राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री कर्मवीर सिंह भाटी जी की। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप हैं प्राइड ऑफ सीतामऊ, कृपया मंच पर पधारें और आपको प्राइड ऑफ सीतामऊ अवार्ड देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी राजगुरु को। बधाई आपको। आप सीतामऊ नगर के गौरव हैं। आज सीतामऊ गौरव सम्मान आपको मिला है, प्राइड ऑफ सीतामऊ अवार्ड चैनल की ओर से दिया गया है। क्या कुछ इस आयोजन के बारे में कहना चाहेंगे? हेलो, सबसे पहले तो पारितोष भैया बहुत बहुत बधाई आपको इस आयोजन के लिए। और सब यहाँ बहुत सारी आपने जो यहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ उपस्थित सभी महाकाल जो समिति है हमारी, वहाँ की जो टीआई साहब को जो आपने दिया, खैर मैं चाहे थाना पूरा आईएएस सर्टिफिकेट हो जाए या थाना 5 स्टार हो जाए, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि वहाँ कम से कम लोग जाए, है ना। तो मैं खैर अपने बारे में बताता हूँ। आपने जो मुझे अवार्ड दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर मैं बहुत कम रहा इस क्षेत्र में, शुरू से बोर्डिंग हाउस, फिर कॉलेज, और मतलब लगभग मुझे 7-8 साल हुए होंगे यहाँ इस क्षेत्र में आए। तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग क्षेत्र के सुबह सुबह हमारे घर आते हैं, गरीब लोग, उसमें काफ़ी युवा लोग भी रहते थे। किसी ना किसी की समस्याएं, कुछ ना कुछ, और काफ़ी गरीब लोग, ज़्यादातर गरीब लोग वहाँ आते थे। मेरे फादर हमेशा उनकी कुछ ना कुछ समस्याएं को, तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे भी इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो मैं जनपद के थ्रू उन लोगों की मदद मैंने करी, जनपद का चुनाव में लड़ा। फिर अभी जनपद में जैसे मैं 10 गांव का प्रतिनिधित्व करता था और आज मैं जैसे जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो आज मेरे अंडर में कम से कम 70 गांव हैं। तो कैसे ना कैसे करके जो इन 70 गांव में लगभग अपन देखा जाए तो 50 से 60% लोग गरीब लोग होते हैं। तो उन लोगों की मदद करने का ही मेरा एक वो है आगे कि मैं किसी भी तरीके से उन लोगों की मदद करूं और इस क्षेत्र का जितना हो सके उतना भला करूं। कर्मवीर सिंह भाटी एक जननेता को, एक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति को तो सभी जानते हैं, लेकिन उस मंच को अगर हम अलग करते हैं, उस क्षेत्र को अगर हम अलग करते हैं, तो कर्मवीर सिंह भाटी क्या हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई है, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। एजुकेशन तो मतलब आप लोगों को पता होगा, यहाँ रविंद्र इंग्लिश स्कूल था, वहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी, जो अभी नहीं है ना, आपको ध्यान होगा शायद, बिल्कुल। और फिर मैं मंदसौर में भी रहा काफ़ी, मतलब 6 तक मैंने दशपुर विद्यालय में रहा। फिर उसके बाद मैंने इंदौर में डेली कॉलेज, इंदौर का आपने लोगों ने नाम सुना हो तो, वहाँ से मैंने 12th करी। उसके बाद मैं फिर पुणे चला गया था, पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने मास कॉम किया और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में बॉम्बे से। और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी और उसके बाद फिर मैं यहाँ आने के बाद, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के बीच हूँ 7-8 साल से, और कांग्रेस ही मेरी विचारधारा है। राहुल गांधी हमारा आइडल है,
उनके मार्गदर्शन में हम आगे काम कर रहे हैं। खैर ये एक राजनीतिक मंच नहीं है ऐसा, लेकिन जो हमारी विचारधारा है उसके बारे में तो बोलना सही रहता है। सर, अब राजनीति की बात चली ही है तो ये क्वेश्चन करने की भी मैं लिबर्टी ले ही लेता हूँ। आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। नए लोग जो राजनीति में आते हैं वो ये मानते हैं कि अगर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक क्षेत्र से है तो आसानी हो जाती है राजनीति के अंदर एंटर करने की। आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है या इसके नुकसान ज़्यादा है? वैसे नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदा मैं कोई ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहता किसी चीज को लेकर। मतलब मन में क्या है, मन में तो जैसे जो कामकाज है वो बिल्कुल अलग है। ये राजनीति एक जनसेवा के रूप में है, आप इसको प्रोफेशनली नहीं ले सकते। जो हम काम कर रहे हैं वो अलग है, जो अपने घर को चलाने के लिए आम आदमी काम करता है वो अलग है। आजकल वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोफेशनली अपना लिया है, लेकिन मेरा ये सब मानना नहीं है। मेरे सारे काम धाम अलग है और मेरी जो सोच है मेरे क्षेत्र के लोगों के लेकर, खासकर गरीब लोगों को लेकर, क्योंकि कम से कम 50 लोग जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरी लेट उठने की आदत है, 8 बजे उठता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो जब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार कम से कम 50 लोग नीचे खड़े हैं, कुछ ना कुछ, किसी के नामांतरण को लेके, किसी के आवास को लेके, किसी के नल जल की कुछ समस्या, एक छोटी मोटी समस्या है, उन सब को लेके। तो उन सब चीज़ों के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम हैं तो वो बेस्ट चीज़ है उन लोगों की मदद करने के लिए। यही एक सोच है, बाकी और कोई सोच नहीं है। बस सोच ये है कि भगवान ऊपर वाला और मेरे क्षेत्रफल को बढ़ाए ताकि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की मदद कर सकूं गरीब लोगों की। सर, क्या कुछ सपना, हर एक व्यक्ति का मन में एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए ये काम करूं, या अगर मुझे वो पावर मिले तो मैं इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं। क्या कुछ आपका सपना है, क्या कुछ आपका ड्रीम है? आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, क्या कुछ आप क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं? उन विचारों से भी हमको अवगत कराएं। बहुत अच्छा सवाल है। खैर, भगवान भरोसे चलने वाला इंसान हूँ। मैं पहले बहुत मेहनत करता था किसी भी काम को लेके। मेरे फादर की एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो टेंडर वेंडर डालने के काम करता था और भी काफ़ी सारे काम करता था। तो मैं देखता था यार, बड़े बड़े टेंडर डालता था, 50-50 करोड़ के भी डालता था, 10 करोड़ के डाले। तो मैं सोचता था यार ये 50 करोड़ वाला काम करना है, उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता था। और जब पूरी मेहनत करने के बाद भी जब वो काम नहीं होता था तो ऐसा लगता था कि यार कोई मतलब नहीं है मेहनत और इन सब चीज़ों पे। मैंने ज़्यादा फिर विश्वास करना छोड़ दिया। तो अब मैं क्या 50% मेहनत करता हूँ, 50% ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो कुछ आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ जैसे मैं टेंडर डालता हूँ तो बिना किसी मेहनत के अगर वो किस्मत में होते हैं तो वो हो जाते हैं। कई चीजें किस्मत, हाँ, किस्मत के भरोसे ही, क्योंकि आपके हाथ में लकीरों में सब कुछ लिखा हुआ है कि जो होना है वही होएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ये मेरी सोच है और अभी मैं इसी के उस पर चल रहा हूँ। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपसे कई लोग, कई युवा जो किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो। बहुत बहुत बधाई आपको। प्राइड ऑफ सीतामऊ अवार्ड आज मिला है इस आयोजन के बारे में, और जो लोग सम्मानित हुए हैं, क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे अपनी ओर से? नहीं, बिल्कुल, बहुत शानदार आयोजन और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस और उनके जो जवाब थे उन सब चीज़ों को लेकर, और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी को, सभी जिन को अवार्ड्स मिले, और खासकर आपको कि आप लोगों ने उनको ऐसा चयन किया। सबसे बड़े हकदार तो आप हैं इस अवार्ड के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे करमवीर सिंह भाटी, जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज हमने सम्मानित किया। बहुत बहुत बधाई सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ सीतामऊ नगर की एक ऐसी महिला, एक ऐसी मातृशक्ति जिन्होंने कम समय में बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल किए। उनके पास वर्तमान में पद है पार्षद का, नगर परिषद सभापति का, लेकिन उनके विचारों से
जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनके विचारों से जब मुझे अवगत होने का अवसर मिला, तो एक बड़ी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पे श्रीमती राधा महेश जी सोनी को, जो वर्तमान में पार्षद हैं और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। हम आपको सम्मानित करते हैं प्राइड ऑफ सीतामऊ अवार्ड देकर के, और आपको सम्मानित करने के लिए मंच पे मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रूपल संचेती जी को। आप ये ट्रॉफी देकर के उन्हें सम्मानित करें।